सब्जेक्ट इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, वर्गों और चतुर्भुजों की संख्या। हम वर्गों और चतुर्भुजों की संख्या चित्र देखकर ज्ञात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है और सबसे पहले हम आपको समय देते हैं कि आप वीडियो को पॉज करिए और हल करिए, फिर हम उत्तर बताते हैं। Thank you. Time out. Submission marked. See next question on screen. फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो हम इस प्रकार की आकृति यदि है तो हम वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? इधर 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। यदि आड़े में भी 4 हैं और खड़े में भी 4, तो हम इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, जैसे n का वर्ग प्लस n-1 का वर्ग प्लस n-2 का वर्ग। इस प्रकार से हम फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कितना है। इधर भी आड़े में भी 4 है, खड़े में भी 4 है। तो इसके लिए तभी हम इस प्रकार के फार्मूले को, सूत्र को उपयोग में ला सकते हैं, जबकि दोनों तरफ की संख्या बराबर हो। तो बराबर होने पर हम फिर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो यह हो जाएगा कितना? 4 का वर्ग। यहाँ से क्रम से हम करते जाते हैं, यहाँ से ये और इधर से भी ये बराबर संख्या है, तो हम इधर का भी ले लेंगे और इधर का भी। 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो ये हो गया 16 धन 3 त्रिक का 9 धन 4 धन 1। तो 16 9 25, 25 4 29, 1 30। ये हो गया 30। तो इसका सही उत्तर हो गया चौथा 30। इसके बाद अगला प्रश्न। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और हल करिए। Thank you. Time out. Submission marked. See next question on screen. यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या कितनी है। पहले 1 2 3 4, इधर 4 और इधर 1 2 3। यहाँ पर इस प्रकार से 4 कॉलम है, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3। अंतर कितना है? इधर 4 हैं और इस तरफ 3 है। तो यदि अंतर 1 का हो, इधर 4 हैं इधर 3 हैं, तो यदि अंतर 1 का हो तो हम इसके लिए वैसे ही फार्मूला लगाएंगे कि जैसे हम इसके पहले लगाए थे। 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, लेकिन माइनस हम ये करेंगे अगर अंतर 1 का हो। तो वर्गों की संख्या के लिए हम 4 धन 3 धन 2 धन 1, यह वर्गों की संख्या के लिए है। तो ये हो जाएगा 16 धन 3 त्रिक का 9 धन 2 दूनी 4 धन 1 माइनस, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10 और इसको हम जोड़ दिए तो ये 30 है। 30 माइनस 10, तो यह बराबर हो जाएगा 20 के। तो इसका सही उत्तर होगा 20 दूसरा। ऐसा अगर 1 का अंतर है तब हम यह फार्मूला यह सूत्र लगाएंगे। अब आप ये देखिए, अब हम सबसे पहले वीडियो आपको समय देते हैं, वीडियो को पॉज करिए, हल करिए, फिर हम बताते हैं। Thank you. Time out. Submission marked. See next question on screen. अब इसमें आप देखिए इधर कितने हैं? 1, कितने कॉलम? 2 3 4 और इधर 1 2।
तो इधर 4 है, इधर 2 हैं, तो 1 से अधिक है। अंतर जो है, अंतर इसका अंतर 1 से अधिक है। यदि अंतर 1 से अधिक है, अंतर 1 से अधिक है, यदि अंतर 1 से अधिक है, तब हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको जोड़ेंगे पहले। 4 धन 3 धन 2 धन 1, इसको जोड़ दिए। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं इधर वाले को जोड़ करके, रो के 2 धन 1। अब ये देखिए आप, तो ये हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9, 1 10, और ये कितना 2 1 3, ये हो गया 3, यह हो गया 30। तो सही उत्तर हो गया कितना आपका, यह 30 इसका सही उत्तर हो गया, ये 30। इस प्रकार से यदि 1 से अधिक अंतर हो तो हम मल्टीप्लिकेशन करके उसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और हल करिए, फिर हम आपको हल करते हैं। Thank you. Time out समाप्त. See next question on screen. अभी तक जो आपने देखा उसमें वर्गों की संख्या निकालना था। अब हमको चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करो। तो हम इस प्रकार के चाहे त्रिभुज या चतुर्भुज की संख्या हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम उसका नंबरिंग कर लेते हैं, तभी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग करते हैं, यह 1 2 3 4 5, अब 6। अब हम इसमें सिंगल सिंगल चतुर्भुज देखेंगे, जो अकेला हो एक, ये सिंगल सिंगल वाला चतुर्भुज, इसमें कितना है सिंगल सिंगल का। तो हमको चतुर्भुज की संख्या निकालना है, तो ऐसा सिंगल वाला तो हमको कोई है नहीं यहाँ पर, सिंगल सिंगल का। अब हम डबल का निकालते हैं, 2 का, सिंगल वाला कोई चतुर्भुज नहीं है, तो 2 के साथ में 2 के साथ में कौन कौन सा है हम ये देखेंगे। ये देखिए 1 और 2, ये दोनों 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 का मतलब कि ये दोनों मिलके हो गए 1 और 2, ये एक चतुर्भुज हो गया। इसके बाद 2 और 4, ये 2 और 4, 2 और 4 मिले तो ये चतुर्भुज आपका हो गया। इधर से ये या 2 और 4 को जब आप मिला दिए तो यह चतुर्भुज हो गया, 2 और 4। इसके बाद आपका 4 और 5, इसको मिला दीजिए, 4 और 5 को, 2 2 का मिला के हम ले रहे हैं। अब ये देखिए 4 और 5 का आपके लिए ये चतुर्भुज हो गया, 4 और 5 का। अब आपका ये 2 2 का ये हो गया, पहला तो 1 2 हो गया, दूसरा 2 4 हो गया, तीसरा 4 5, ये कितने हो गए 3 हो गए। ये 1 2 को आपने मिलाया, फिर 2 4 को मिलाया तो ऐसा बना, फिर 4 5 को आपने मिला दिया तो ये हो गया। तो 3 जो है इसके बन गए, 3 2 2 को जब हमने मिलाया तो 3 बन गए। ये देखिए आप, अब इसके बाद अब हमको 3 3 का मिलाते हैं, जब भी मिलाएंगे तभी हमारा आ सकता है। 3 3 को मिलाते हैं, देखते हैं चतुर्भुज बनता है कि नहीं। 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, एक हो गया। अब दूसरा दूसरा देखते हैं, ये देखिए अभी 2 4 5, 2 4 5, ये भी चतुर्भुज है। 2 4 5 आपने जो मिलाए, यह 2 4 5 का है, तो 2 4 5 का हो गया, यह 2 4 5 का। अब आगे देखिए 4 5 6, ये भी चतुर्भुज हो गया।
4 5 6, 4 5 6, 4 5 6 हो गया। अब देखिए 3 4 5, ये भी मिलाने पर 3 4 5, ये भी मिलाने पर यह हो गया। तो 3 4 5, 3 4 5 हो गया। अब देखिए अब एक कितना हो गया, 4 हो गया, 3 वाले 4 हो गए। अब देखिए अब 4 वाले कौन से हैं, 4 वाले हम देखेंगे 4 वाले कौन से हैं कि 4 आकृति मिल करके कौन से बनाते हैं। तो 4 आकृति वाले जो 4 आकृति के हैं 1 2 4 5, 1 2 4 5, इसको मिलाइए। 1 1 2 4 5, एक चतुर्भुज हो गए। फिर दूसरा 2 4 5 6, 2 4 5 6, 2 4 5 6, 2 4 5 6, इसको मिला दीजिए। 2 4 5 6 और एक और मिला दीजिए। 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, ये 5 आकृति वाले हो गए। तो यह 3 हो गया, यह आपका 3 हो गया। ऐसा ये 2 आकृति वाले जो 4 के आकृति के साथ थे वो 2 हो गए और यहाँ पर 5 आकृति वाले 1 हो गए। तो इधर 3 हो गया 2 आकृति के साथ और 3 आकृति के साथ 4, 3 धन 4 और 4 आकृति वाले 2, 4 आकृति वाले 2 और 5 आकृति वाले 1। तो टोटल हो गया 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 हो गया। तो इसका तीसरा उत्तर सही है, टोटल होगा 10। तो अब आपके सामने अगला प्रश्न यह है। तो सबसे पहले आप कुछ समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और हल करिए, फिर हम आपको उत्तर इसका बताते हैं। Thank you. Time out. Submission out. See next question on screen. अब आप देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब 7, अब 8। ये तो चतुर्भुजों की संख्या निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सिंगल वाला निकालते हैं। तो सिंगल वाला इसमें है नहीं क्योंकि सब त्रिभुज जैसी आकृति सबकी है। तो 2 2 का हम बैठाते हैं। तो चतुर्भुज 2 2 आकृति वाले, तो 2 आकृति वाले सबसे पहले हम बैठाएंगे। तो सबसे पहले 2 आकृति वाले 1 और 2, 1 2, 2 आकृति वाले 1 2, 2 आकृति वाले ये दोनों मिल गए, चतुर्भुज हो गया। इसके बाद 2 3, 2 3, 2 3, इसके बाद 2 3, ये 3 4 नहीं हो सकते क्योंकि ये त्रिभुज हो गया। अब 4 और 5, 4 5। अब इसके बाद आप देखिए 4 5 5 6 भी हो सकता है, 5 6, 5 6 हो गया। तो ये हो गए कितने, 2 आकृति वाले 4 हो गए। अब हम 3 आकृति वाले देखेंगे, 3 आकृति वाले, ये तो 2 आकृति वाले थे, अब 3 आकृति वाले। तो 3 आकृति वाले के लिए हम अब देखिए चतुर्भुज हमारा आना चाहिए। देखिए 1 2 3, ये एक चतुर्भुज हो गया। 1 2 3, 3 आकृति वाले ले रहे हैं, 1 2 3,
तीन आकृति वाले मतलब एक दो तीन का मतलब यहां से यहां तक ये चतुर्भुज हो गया। आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। एक दो तीन, इसके बाद चार पांच छ, ये हो गया चार पांच छ, ये हो गए। इसके बाद दो तीन सात, अब देखिए ये दो तीन सात, दो तीन सात, दो तीन सात। अब इसके बाद आपका तीन आकृति का पांच चार आठ, पांच चार आठ, पांच चार आठ का मतलब यहां से शुरू हुआ, ये देखिए पांच चार आठ। इस प्रकार से अलग करना पड़ेगा। तो यह हो गए तीन आकृति वाले, हमारे पास हो गए चार। अब इसके बाद चार आकृति वाले हम देखेंगे। चार आकृति वाले, चार आकृति वाले में अब हम इसको सोचेंगे कि चार आकृति वाला कौन सा होगा जिसकी की आकृति चार हो। हाँ, अब देखिए चार आकृति वाले में तो तीन चार सात आठ, ये पहले हो गए। ये तीन चार सात आठ, ये एक हो गया। ये देखिए तीन चार सात आठ, एक हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। फिर दूसरा हो गया चार पांच छ आठ, चार पांच छ आठ। अब देखिए चार पांच छ आठ, ये पूरा चार पांच छ आठ, ये आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद ये देखिए एक दो तीन सात, एक दो तीन सात, एक दो तीन सात, ये पूरा, एक दो तीन सात, ये पूरा। एक दो तीन सात का मतलब हुआ कि यहां से ये यहाँ, ये चार आकृति वाले हैं चतुर्भुज। तो ये हो गया एक दो तीन सात। तो इस प्रकार से चार आकृति वाले हो गए कितने, तीन। अब देखिए अब पांच आकृति वाले, पांच आकृति वाले हम देखेंगे। तो पांच आकृति वालों में हम पांच आकृति वालों में अब देखिए पांच आकृति वालों में सबसे पहले, पांच आकृति वालों में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा है। तो पांच आकृति वालों में तीन चार पांच सात आठ, तीन चार पांच सात आठ, ये देखिए तीन चार पांच सात आठ, ये देखिए ये पूरा, ये भी है पांच आकृति का, ये पूरा चतुर्भुज है। ऐसा आपको एक एक समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये देखिए, अब इसके बाद दो तीन, ये देखिए दो तीन चार आठ सात आठ, दो तीन, ये देखिए आप यहाँ पर मैं बताता हूं अभी आपको। अब इसमें देखिए जो पांच आकृति का है, तो दो तीन सात आठ, ये दो तीन सात आठ चार, मतलब दो तीन चार सात आठ, ये पूरा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला चतुर्भुज, ये आपका ये वाला चतुर्भुज हो गया। अब इसके बाद आपका छह आकृति वाला, ये तो ये हो गया कितना, दो, पांच आकृति वाला। अब टोटल छह आकृति वाला कौन सा होगा, देखिए एक दो तीन चार पांच छ,
5 6। अब आप देखेंगे इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये देखिए एक ये आपका 6 आकृति वाला यह हो गया। तो इसमें ये वाला चतुर्भुज हो गया, ये वाला। तो ये इच्छा आकृति वाला एक हो गया। अब हम जोड़ेंगे ये 2 आकृति वाला 4, यह और 3 आकृति वाला भी 4, फिर 5 आकृति वाला 2, नहीं 4, 4 आकृति वाला 3, ये 4 आकृति वाला 3, फिर 5 आकृति वाला 2, फिर 6 आकृति वाला 1। तो ये टोटल हो गया कितना आपका 14। तो सही उत्तर आया इसका दूसरा, ये 14। ये एक प्रश्न ये आपके इस प्रकार से हम हाँ फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन द गिवन फिगर। चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करो। यह फरवरी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग हम अपने समझने के लिए कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे अकेला सिंगल वाला कौन सा चतुर्भुज है जो अकेले हो। एक हो गया, इसके बाद अकेला अकेला जो हो एक हो गया, 3 हो गया, ये एक हो गया, ये 3 हो गया, अकेले जो चतुर्भुज है 3, 4 हो गया, 4 भी अकेले चतुर्भुज है ये। अब इसके बाद 5 भी अकेले चतुर्भुज है, ये 5 हो गया, ये भी अकेले चतुर्भुज है। तो यह संख्या हो गई 4। अब 2 वाले देखेंगे, 2 के साथ में कौन कौन सा है। 2 के साथ में 2 के साथ में हम देखेंगे कौन कौन सा है। तो 2 के साथ का 2 2 को मिला के, तो 2 के साथ का पहले तो हम इसको करेंगे 2 के साथ का 2 और 7, ये हो गया चतुर्भुज 2 और 7। इसके बाद 5 और 8, 5 और 8 ये हो गया ये चतुर्भुज 5 और 8। इसके बाद 3 और 6 ये भी हो गया ये 3 और 6। इसके बाद चतुर्भुज ये 2 3 भी हो गया, ये भी चतुर्भुज है 2 3 2 3। इसके बाद 7 5, ये 7 और 5, 7 और 5 का मतलब हुआ कि ये ऐसा हम समझते जाएंगे, इस पर बार बार अभ्यास करेंगे। 7 और 5, तो इस प्रकार से हो गया ये कितना 5 हो गया। अब हम 3 वाला लेंगे। 3 आकृति वाले में कौन कोई है क्या, 3 आकृति वाला ऐसा कोई है क्या, हम देखते हैं 3 आकृति का। तो 3 आकृति का हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 आकृति का हम देखते हैं। तो 4 आकृति में होता है 2 3 4 7, ये हो गया 2 3 4 7। ये देखिए ये इसके बाद 1 2 7 5। अब ये देखिए 1 2 7 5 ये चतुर्भुज हो गया। ये देखिए ये चतुर्भुज।
तो ये आकृति का ये हो गया 1 2 7 5। इसके बाद अब आपको हम दिखाते हैं। हाँ, इसके बाद 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये भी चतुर्भुज हो गया ये। इसके बाद 4 7 5 8, 4 7 5 8, ये देखिए ये भी चतुर्भुज है। 4 7 5 8, अब ये हो गया। ये कितना हो गया, अब आगे नहीं है, ये हो गया 4। अब इसके बाद पूरी आकृति भी एक चतुर्भुज है, तो पूरी आकृति एक चतुर्भुज है, तो लास्ट का सभी सभी, क्योंकि इसके बाद 5 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं, तो पूरी आकृति का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये पूरी आकृति का हो गया, क्योंकि अब इसके बाद 4 का ही है, 5 का भी नहीं बनता। तो अब ये टोटल हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा। तो पहले सिंगल वाले 4 हो गए, फिर डबल वाले 5 हो गए, फिर 3 वाले हैं नहीं, 4 वाले 4 हो गए, और सभी पूरी आकृति का मतलब ये पूरा, इसके अंतर्गत पूरे आ गए। ये 1 हो गया। अब हम देखेंगे 5 4 9 4 13 1 14, ये कितनी हो गए 14। तो सही उत्तर आया कितना इसका 14, ये सही उत्तर है। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। हमारे चैनल को अन्य सभी वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।